हजरत राबिया बसरी बज़ाहिर ना तो कोई मलिका थी, ना शहजादी, और ना ही कोई दुनिया की हसीन और जमील औरत, लेकिन आज 1200 साल गुजर जाने के बाद भी उनका नाम जिंदा है। आपका मामूल ये था कि जैसे ही रात होती आप गुस्ल फरमाती, साफ सुथरा लिबास ज़ेब तन करती और अपने शौहर से कहती कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है, और अगर वो कहते कि नहीं तो फिर आप इजाज़त तलब करती। इजाज़त मिलने पर आप जाए नमाज बिछाती और अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हो जाती। तहज्जुद के वक्त आप अक्सर ये दुआ मांगा करती कि ए मेरे मालिक, दिन चला गया, रात छा गई है, दुनिया के तमाम बादशाहों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे मालिक तेरा दर तो अब भी खुला है। तेरी बंदी तेरे दर पर तेरे फजल की तलाश में है, झोली फैलाए बैठी है। मेरे मालिक, जैसे तूने इस आसमान को जमीन पर गिरने से रोक रखा है, वैसे ही अपनी इस बंदी पर शैतान को मुसल्लत होने से रोक दे। जवानी में ही आपके शौहर का इंतकाल हो गया, आप बेवा हो गई। बसरा के बहुत बड़े इमाम, मुसलमानों के इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको निकाह की दावत भेजी। कोई शादी की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए कि आप परहेजगार हैं। अगर आपसे निकाह हो जाता है तो कयामत के रोज मेरी भी बख्शिश का सामान हो जाएगा। लेकिन राबिया बसरी ने फरमाया कि पहले मुझे आप मेरे इन 4 सवालों के जवाब दे दें। पहला सवाल ये है कि मुझे जन्नत मिलेगी या दोज़ख? तो आपने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता। फिर पूछा, अच्छा ये बताएं कि कयामत के रोज जब अल्लाह अमाल नामे उड़ाएगा, किसी के दाएं हाथ में आएगा, किसी के बाएं हाथ में आएगा, मेरा अमाल नामा मेरे दाएं हाथ में होगा या बाएं में होगा? तो आपने फरमाया कि मैं तो ये नहीं जानता। फिर पूछा, अच्छा ये बताएं कि कयामत के रोज जब नेकियां तोली जाएंगी तो मेरा नेकियों का पल्ला भारी होगा कि बुराइयों वाला पल्ला भारी होगा? कहा मैं ये भी नहीं जानता। कहा अच्छा ये बता दें कि कयामत के रोज जब दुनिया पुल सिरात से गुजरेगी तो कुछ गिर जाएंगे, कुछ गुजर जाएंगे, मैं गिर जाने वालों में होंगी या गुजर जाने वालों में होंगी? तो इस पर हसन बसरी ने फरमाया कि मैं ये भी नहीं जानता। इस पर आपने फरमाया कि फिर मुझे उस दिन की तैयारी करने दीजिए। इसके बाद आपने बकिया जिंदगी अपने रब की इबादत में मसरूफ गुजारी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो अपनी खादमा को ये वसीयत फरमाई कि मेरा कफन इसी चादर जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी, इसी चादर को मेरा कफन बनाना और कुछ ही लोगों के साथ रात के वक्त मेरी तदफीन कर देना, सुबह फिर लोगों को बताना, पहले मत बताना। आपकी खादमा ने इसी तरह किया। सुबह जब लोगों को खबर हुई तो हाय हाय का आलम था कि हमें क्यों नहीं बताया गया। अगले रोज आप अपनी खादमा को ख्वाब में मिलती हैं, सुर्ख रंग का एक खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए, चेहरा नूरानी सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा। खादिमा ने पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ? तो आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा फजल वाला मामला फरमाया है। कहा आपकी वो चादर कहाँ गई? कहा अल्लाह ने मुझे ये जन्नत का लिबास पहनाया है और वो चादर रख ली है कि राबिया जब कल कयामत के रोज नेकियां तोली जाएंगी तो तुम्हारी ये चादर भी उन नेकियों के साथ तोली जाएगी। फिर खादिमा ने पूछा मुनकर नकीर ने क्या सवाल किया? कहा मुनकर नकीर ने पूछा था तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा कि जिस रब को 40 साल नहीं भूली, 4 हाथ जमीन मट्टी के नीचे आकर कैसे भूल सकती हूँ? इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने रब के नाम कर दी और अल्लाह ने फिर दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर दी। मिटा के अपनी हस्ती सरापा जुस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहे वो तू हो जा। आज हम दुनिया में मसरूफ हैं, लेकिन दुनिया हमारे लिए उतनी ही मुश्किल और थका देने वाली है। अगर हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी में शामिल कर दें तो फिर ये दुनिया उठा के वो हमारे कदमों में डाल देगा। अल्लाह आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहण उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया ते तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब, अज सभे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, हुण कित्थों लियावां लब के वारिस शाह इक होर। बरब्बे काबा ये न्यूज सुनकर आंखें छम छम बरसने लगी, क्योंकि खुद भी बहनों को ब्याह कर ससुराल रुखसत किया है। खबर यह है कि ससुरालियों ने बहू को जो 6 माह की हामला थी सर पर कैंचियां मार मार के कत्ल कर दिया। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स की भी उसकी हालत देखकर चीखें निकल गई कि ये किस किस्म के लोग थे, क्या ये इंसान थे? ये दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है, भाइयों से गुजारिश है कि बहनों को ब्याह देने के बाद, बेटियों को ब्याह देने के बाद जहां ये कहते हो कि बेटा अपने ससुरालियों की और खामद की इज्जत करना,
وہاں ساتھ میں یہ بھی نصیحت کیا کریں کہ بیٹا تمہیں ایک انسان کے ساتھ بیاہ رہے ہیں، کل کو یہ اگر جانور یا درندہ بن جائے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہمارے پاس چلے آنا۔ اگر ہم نے تمہیں اتنے سال